ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, ये मेरी वीडियो बड़े ध्यान नाल अंतर आत्मा दे नाल मन ला के सुनना जी, समझना जी। मेरी वीडियो दा टाइटल है दुनिया दा मनुख एक नंबर छड़यंत्रकारी है, रब तो बहुत दूर है। दुनिया का मनुख एक नंबर छड़यंत्रकारी अते हंकारी, रज के हंकारी है, रब तो बहुत दूर है। दुनिया का हर मनुख दूसरे मनुख की अख विच अपना चेहरा देखता है, अपना रूप देखता है, अपना स्नैप देखता है। दुनिया के मनुख की जिंदगी का इको दायरा बनया होया है, दूसरे दी अख विच वेखना अपना रूप, इस तों अगे कुछ भी नहीं। ख्याल करो, जीवन भी छोटे जिहे बीज तो अंदरों बाहर की तरफ फैलता है। दुनिया का हर मनुख जीवन नूं बाहर लभदा है, बाहर खोजदा है। जीवन पैदा हुंदा है अंदर तो, फैलदा बाहर की तरफ। ख्याल करो, समझ लेना अच्छी तरह। बाहर जीवन का विस्तार है, केंद्र नहीं। जीवन की मूल ऊर्जा, जीवन का मूल केंद्र स्रोत अंदर है, शाखाएं बाहर हैं। दुनिया का हर मनुख खोजदा है बाहर, इसे कारण जीवन तो वंचित खाली रह जाता है मनुख। जीवन नूं सारी जिंदगी नहीं समझ सकते पत्तियां नूं, जो जान लैंदे ने, पहचान लैंदे ने, पत्तियां तक ही सीमित हन, पत्तियां तक ही सीमित रह जाते ने, पत्ते जड़ नहीं। इसलिए मौत से तुंग, जिसने चीन में इनकलाब लियांदा सी, इनकलाबी राइटर होया मौत से तुंग, जिस तरह लैनल होया, कार्ल मार्कस होया। इसलिए मौत से तुंग ने अपने जीवन की एक छोटी जही घटना लिखी है। लिखिया है, मेरी माँ ਦਾ एक फुल्लां ਦਾ बगीचा सी, उस बगीचे विच सुंदर तो सुंदर फुੱਲ खिड़दे सी। दूर तो दूर उस बगीचे दे फुੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ वास्ते लोग आउंदे। एक बारी मेरी बुढ़ी माँ बीमार पै गई। माँ बहुत चिंता विच रहन लगी। एक बार माँ फुੱਲਾਂ ਦੇ बगीचे विच आके कमलाए होए फुੱਲ पेडियां नूं वेख के रोण लगी। मैं भी छोटा बच्चा सी, माँ नूं वेख के मैं भी रोण लग पिया। मैं रोंदे होए ने पुछया, माँ तू क्यों रो रही है? माँ ने कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हाँ। फुੱਲਾਂ ਦੇ बगीचे विच सारे फुੱਲ बूटे पानी तो बिना कुमला रहे ने। मेरी कई सालां दी मेहनत एवें चली जावेगी। मैं इन्हां फुੱਲਾਂ नूं तोड़ के राजे महाराजा नूं भेंट करदी हाँ, मैनूं बहुत इनाम मिलदा है। मेरी उपजीविका का साधन बनया है ये बगीचा। मेरी बीमारी के कारण सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। मैं माँ नूं कहा, माँ तुसी चिंता ना करो, मैं इन्हां फुੱਲ पेडियां नूं सुकण नहीं देवांगा। मैं चंगी तरह देखभाल करांगा, मैं सब नूं पानी देवांगा।
माँ खुश हो गई। माँ वापस घर चली गई। माँ बहुत बीमार सी, चलना फिरना भी बहुत औखा सी। मौत से तुंग लिखदा है, मैं उस दिन तो फुੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਰੂਈ ਨਾਲ ਕੋਟਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਭਰ ਕੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਗਏ, ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਕੜਕ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਗੀਚਾ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਸੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬਗੀਚਾ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬਗੀਚਾ ਕਿਉਂ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਗੀਚਾ ਸੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਖੂਬ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਟਾ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਸਵਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ 'ਤੇ
कुत्ते का कब्जा है। व्याप्या व्याप्या का अर्थ है बैठा है, दिस रहा है। कुत्ते का कब्जा है लोभ रूपी कुत्ते का मन ते। अंतर व्यापा है लोभ समान, कुत्ते का कब्जा। सारा संसार ही दो आदमियों ने डोब के रख दिता। सारा संसार ही दो आदमियों ने डोब के रख दिता। पहला नंबर कार्ल मार्क्स है, जो कि कार्ल मार्क्स ने सारा जोर कुल्ली गुल्ली जुल्ली ते दिता। रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीज़ां ते। इस तीन चीज़ां नूं जिंदगी का सार दसिया, निचोड़ दसिया है। बाकी सब कहंदा है बकवास। कार्ल मार्क्स ने सारा संसार ही कुल्ली जुल्ली गुल्ली विच डबो दिता। दूसरा मनुख दुनिया का नास्तिक बनाउण वाला, दुनिया नूं नास्तिक बनाउण वाला सिगमंड फ्राइड है, जिसने काम वासना नूं सैक्स नूं ही पूरा करना ही जिंदगी का सार दसिया है। ख्याल करियो, समझ लेना। इन्हां दो आदमियों के कारण अज सारा संसार ही डुब गया। इन्हां दे प्रभाव नाल ही हर मनुख नास्तिक है। ख्याल करना, सतगुरु जी की बाणी, कर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बेलालो। आह, इस संसार विच बुरे मनुख का बहुत सत्कार ते प्रभाव है। इस संसार विच बुरे मनुख का बहुत सत्कार ते प्रभाव है। बड़ा स्वागत है। चंगे मनुख का ना ही सत्कार है ना ही प्रभाव है। संसार इतना गिरावट विच गिर गया। समझ लेना अच्छी तरह। मनुख उतना चिर धर्मी है ते सदाचारी है जब तक इसनूं पाप करन दा समा नहीं मिलता। जदों इस मनुख नूं पाप करन दा समा मिले, उसे समय पाप विच प्रवेश कर जाता है। ये मनुख दी शिक्षा, ये मनुख दी जीवन दी धारा, ये मनुख दा धर्म दा दायरा कि असी धर्मी हाँ। असी बाहर तो शरदा वाले कपड़े पाए हुए ने, अंदरों असी निशरदक हाँ। अंदरों असी नहीं मानते गुरु, नहीं मानते परमेश्वर, नहीं मानते संत नूं। गुरु होएगा पर साडी चेतना विच नहीं, परमेश्वर होएगा पर साडी चेतना विच नहीं। कोई संत होएगा। 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहब दे संत की महिमा वेद न जाना, जेता सुनै तेता बख्याना। असी जड़ तो कटदे हां। अजकल कोई संत नहीं। नास्तिकता इन्नी वध गई कि गुरबाणी का प्रभाव नहीं पैण देंदे। बुरे आदमी है बहुत चंगे लगते ने, पर संत बहुत साकत की पूजा, संत की निंदा साकत की पूजा। ऐसी दृढ़ी विपरीत गुरबाणी में लिखा। संत की निंदा है, साकत की पूजा है। ये आत्म विश्वास लोगों का बनया होया है, सुभाव बनया होया है। साडी चेतना विच कोई संत